3 मई 1997 को इतिहास के पन्नों को इस जिला के लिए पलटा गया और अलीगढ़, मथुरा तथा आगरा से काटकर एक नया जिला हाथरस बनाया गया। और अभी मैं उसी जिला के सबसे प्रमुख चौराहा पे हूँ और यहाँ से हम लोगों की बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के मामले में अमेरिका से भी ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी हवा है और किसकी सरकार बनने वाली है। और अगर किसी की सरकार नहीं बन रही है तो वो क्यों नहीं बन रही है और हाथरस ज़िले के लिए आखिर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम भविष्य में होना चाहिए। आगे चलेंगे बाज़ार में और बाज़ार के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं एक चाचा से कुछ बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चाचा हैं, क्या नाम हुआ? सुखबीर सिंह। अच्छा, ये बताइए कहाँ घर है आपका चाचा? तो अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? कोटवर। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है इधर? मोदी की है। मोदी की। हाँ, हम मोदी के नाम पे वोट देने वाले हैं। हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक और चाचा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपसे बात करना चाहता हूँ मैं चाचा, बात कर सकता हूँ? चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरालाल है। अच्छा, किसका लहर है इस बार? इसका वही है जो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही। चलिए, किसका लहर है चाचा? फूल की सरकार बनेगी यहाँ पर, और क्या आएगी? फूल की सरकार? और क्या? एकदम फिक्स है? फिक्स है यहाँ तो, फिक्स है। और क्या? चलिए ठीक है, यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उस प्रत्याशी का नाम आप लोग जानते हैं? जानते हैं। क्या नाम है उनका? रामधीर उपाध्याय। अच्छा, रामधीर उपाध्याय जी ने इस हाथरस जिला के लिए क्या क्या किया था? नहीं, हाथरस जिले के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। जो पहले थे ऊर्जा मंत्री, जब बहुत किया था। और अब सरकार बनेगी जब तो करेंगे। पहले उनकी सरकार ही नहीं तो क्या करते। हाथरस जिला के आप हैं और रामधीर उपाध्याय जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक हाथरस ज़िले में रामवीर उपाध्याय जी का सवाल है, तो रामवीर उपाध्याय जी हाथरस ज़िले को जिला बनाने वाले उपाध्याय जी हैं। और फिर उस सिर्फ जिला बना देना ही काफ़ी नहीं होता है, ज़िले को मूलभूत सुविधाएं देने वाले रामवीर उपाध्याय जी। अच्छा, इस जिला को क्या क्या मूलभूत सुविधा उन्होंने दिया था? जो देखिए, ज़िले की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं कि जब एक छोटा एरिया कोई ज़िला बनता है टूट करके तीनों चारों से, तो सबसे पहले जो सड़कों की व्यवस्था है, जो नगर पालिका के साथ जो नालों की व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, इन सबको जो ये 3 चीज़ों से मिल करके कोई भी शहर थोड़ा सा विकसित दिखता है। सड़क, नाले और लाइट। तो इन तीनों चीज़ों में जिस तरीके से उपाध्याय जी ने काम किया, आप मुझसे नहीं पूछें, मैं चाहता हूं ये बातें तो आप इन लोगों से पूछें कि क्या इन चीज़ों में उपाध्याय जी ने काम किया या नहीं किया। आप एक ही सुनिए, एक चीज़ राजनीति से थोड़ा हटके बात करते हैं, चूंकि मेरे आंखों के सामने कुछ भी दिख जाता है मैं उस पर सवाल करता हूं। सामने आपको बिमल का प्रचार दिख रहा है, बोलो जुबा केसरी। बिल्कुल। शाहरुख खान और अजय देवगन प्रचार कर रहे हैं, यहाँ के चौराहे पे प्रचार कर रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहते हैं? राजनीति से थोड़ा हट के बात करते हैं। देखिए, ये प्रचार, पहली बात तो ये निजी उसमें होल्डिंग्स में हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन होना चाहिए या नहीं होना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। इस पे प्रतिबंध सरकारें क्यों नहीं लगा रही है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू टैक्सेस, ये जो इनसे जो होने वाला फ़ायदा है, शराब जैसे शराब को भी हम लोग कई बार बंद करने की बात करते हैं, लेकिन हम फिर वही देखते हैं कि सरकारों को इससे जो टैक्सेस मिल रहे हैं, इससे हालांकि इतना बड़ा नुकसान ये गुटखे और बीड़ी सिगरेट और ये शराब कर रही है समाज का, इतनी ज़्यादा मौतों के कारण ये सारे जहर बन रहे हैं, लेकिन इस पे लगाम शायद कहीं ना कहीं सरकार इस वजह से नहीं लगा पाती कि इनसे बहुत बड़ा एक टैक्स का हिस्सा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जनहित में और सरकार को जनता के हित में लगता है नहीं, यही होना ही चाहिए, इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पान बहार का ऐड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लिखा हुआ है पहचान कामयाबी का, यानी अगर आप पान बहार खाइएगा तो कामयाब हो जाइएगा।
इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है इन लोग करते नहीं, हैं मैं और सरगोशी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये सरकार कर रही है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज दिखाता हूं। भाई साहब, एक सिगरेट की डिब्बी दीजिए, एक सिगरेट की डिब्बी दीजिए। ये ही नहीं लिखता है, सिर्फ आप गलत कह रहे हैं, सिर्फ यही नहीं लिखा जाता है। गोल्ड फ्लैग है, ये है। आइए, और मैं आपके कैमरे पे दिखाऊंगा कि इस पे कितना बड़ा बड़ा लिखा है, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। हिंदी में बोलते हैं कि तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण है। ये देखिए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और एक फोटो भी बना हुआ है। वो तो लिखा ही है, सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है। सरकार ने ये लेकिन इसको मैंडेटरी करने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं निकला। लोग इसकी तरफ देखना नहीं पसंद करते। टीवी पे भी काफ़ी ऐड आता है। अगर एक ऐड गुटखे का आ रहा है तो दूसरा ऐड आपको गुटखे से होने वाले नुकसान का भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मुझे लगता है लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ये लिखने से बात नहीं बनेगी कि तंबाकू दर्दनाक कैंसर, दर्दनाक मौत का कारण है, बल्कि इसको रोकने के लिए कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। अब आते हैं असली मुद्दा पे, चुनावी घोषणा पत्र पे। चुनावी घोषणा पत्र में इन सब के बारे में घोषणाएं क्यों नहीं होती है? देखिए, ये मुझे लगता है कि जहां तक मैं इस पर राजनीति की बात नहीं करूंगा, ये घोषणा होनी चाहिए इस तरीके। हर पार्टी को करनी चाहिए। हर पार्टी को, हर पार्टी को। मैं चूंकि मैं ये जरूर रखूंगा कि कम से कम जो पार्टी सत्ता में हो, जो भी हो, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्हें इस पे जरूर काम करना चाहिए। अगर, और मैं आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि अब इस बार इन 5 सालों में अगर योगी जी ने इस पे काम नहीं किया तो आने वाले 5 सालों में अगर इस ओर भी आपने बड़ा बारीकी से और बहुत सुंदर और समाज के हित में ये जो क्वेश्चन जो उठाया है, जो सवाल उठाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर सरकारों को काम करना चाहिए। सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए लोगों को जहरीली दर्दनाक मौत की ओर भेजने से बचाना चाहिए। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पे लगभग 50% लोग या तो गुटखा, शराब और तंबाकू का सेवन करते होंगे, सिगरेट का सेवन करते होंगे, लेकिन वो सेवन ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है और इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। एक चाचा हैं, मुस्कुरा रहे हैं और साइकिल से हैं। अब ये साइकिल की सवारी करते हैं कि साइकिल पे सवार होना चाहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? अमोद गौतम। अच्छा गौतम जी, किस पे सवार होना चाहते हैं इस बार? फूल पे। फूल पे साइकिल के साथ चल रहे हैं और फूल पे सवार? फूल पे। अच्छा, साइकिल से क्यों चल रहा है फिर? साइकिल से क्या मतलब? ये तो अपनी सवारी है, क्या मतलब? मोटरसाइकिल पे काहे नहीं चल रहे हैं? मोटरसाइकिल के पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है। अब देखिए, सरकार बीजेपी की मोटरसाइकिल के लिए पैसा नहीं है, चलते हैं साइकिल से, लेकिन चुनेंगे फूल। चाचा 130 करोड़ की जनसंख्या है, एक बात में हर आदमी बुत होई का कहते एक ही जगह जाओगा, कहते गरीब अमीर है, उससे क्या मतलब? आप फूल पक्का चलेंगे साइकिल से और देंगे फूल को डंका की चोट पे। चलिए चाचा, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? सतीश चंद्र। क्या? सतीश चंद्र। अच्छा चंद्रा जी, अभी इस बार क्या? नो कमेंट। नो कमेंट। चलिए, शायद पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने अंग्रेजी में बोला है। हिंदी में तो बहुत सारे लोग बोले हैं कि हाँ हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलने वाले पहले व्यक्ति मिले हैं हिंदी चैनल पे। नो कमेंट्स। अच्छा, काहे नहीं कमेंट कीजिएगा ये बताइए। अरे अध्यापक लोग हैं, नौकरी चली जाएगी हमारी। ये डर, सरकारी कर्मचारियों का ये डर जो है ना, वो कहीं नहीं तो कहीं खत्म होना चाहिए। और सरकार को घोषणा पत्र में एक और बात का जिक्र करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जो है कैमरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और शायद कहीं नहीं, अरे धकेलने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन ढूंढ लेते हैं। जिसको बोलना होता है बोलते हैं, नहीं बोलना होता है नहीं बोलते हैं, लेकिन हम रहते हैं लोगों के बीच में ही, कभी भी नेताओं के बीच में नहीं जाते हैं। अब देखिए, इधर चलेंगे तो कुछ लोग इधर से चल देंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग धरा जाएंगे उनसे पूछ लेंगे। चलिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? धरा गए हैं आप, बता क्या करें। अच्छा ये बताइए, इस बार किसका लहर है? हमारे यहाँ तो लोकदल की है। लोकदल की, RLD, चापाकल छाप, हैं? चापाकल है ना, हैंडपंप है ना,
अच्छा, आरएलडी ने हाथरस के लिए क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब आगे वो करें होंगे जब देखी जाएगी। अभी क्या है, अभी तो सरकार पहले तो बीजेपी की बात में रहे, दूसरे उपाध्याय जी अभी मतलब कि कुछ किया नहीं है, जब आएगी तो देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, लोक दल को आप क्यों चुनना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है? अरे किसानों के हित में कुछ काम करेंगे, कर्ज फर्ज माफ होगा किसानों को, और क्या किसान ने हित में देख रहे हैं किसान। अच्छा ये बताइए कि श्री आदरणीय अजीत सिंह जी जो थे वो समाजवादी पार्टी से हमेशा दूरी बना के रखते थे और कहते थे कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं अब दोनों की मिली जुली सरकार बन रही है तो किसानों को लाभ हो और किसानों का कर्ज माफ। अजीत सिंह जी जो दूरी बना के रखते थे सपा से, उस पे क्या कहना चाहते हैं? तो अब इस मामले में तो भाई हम तो अब की बात करें, जो सरकार आएगी तो वो किसानों के हित में काम करेगी और किसान का लाभ करे। ये राजनीति है। और आपने बिहार में भी देखा कि नीतीश कुमार जी एक बार आरजेडी से गठबंधन किए, भाजपा से गठबंधन किए, यहाँ पे भी उस प्रकार से होते रहता है। यहाँ के आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी का एक नारा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो बैठा उसमें गुंडा। और आज अजीत सिंह जी के बेटा जो हैं वो गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी से। तो चलिए ठीक है, कभी कभी जो है ना ये राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं वो कहीं नहीं तो कहीं लिंक से हट के गठबंधन करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम कन्हैया है। चलिए, सड़क सेफ्टी पे हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति पे बात करेंगे। किसकी सरकार बनने वाली है? सर योगी जी की सरकार बनने वाली है। काहे योगी जी के तरफ है? सर योगी जी पूरे देश के लिए एक बहुत शक्ति हैं जो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। चलिए, योगी जी देश के लिए शक्ति हैं, लेकिन आपके लिए शक्ति आपका हेलमेट होगा। कहाँ है वो हेलमेट? सर लोकल है यहीं से बस। और जो है बच्चों समझाते हो कि नहीं इन लोगों को कि हेलमेट पहनने के लिए? समझाते हो? अरे ससुरा, समझाते होगे तो कुंटा जाते होगे तुम घर पे। तुम्हारे समझाने से अगर समझते हैं तो हेलमेट पहन के निकलते हैं। ठीक है, आगे से बाकी आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस वाले जवान क्या करेंगे, सही है कि नहीं? लेकिन योगी जी, सर योगी जी सिर्फ योगी जी काहे साइकिल पे काहे नहीं चढ़ना चाहते हैं? मोटरसाइकिल पे रहिएगा। साइकिल पे नहीं चढ़ना चाहते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल एकदम जबरदस्त है और कमल ही खिलेगा। इसके सिवा कुछ नहीं खिलने वाला है। इसके सिवा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत आगे जा चुका है। हम जाम नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे जाम लग रहा है। अब हम दूसरे तरफ चल रहे हैं। आपसे तो पूछेंगे नहीं, आपके पता नहीं क्या। देखिए हम हाँ इनसे पूछेंगे। चलिए ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बताएंगे। अच्छा अजय मतलब इनका नाम आप बताइएगा। अभी जो आप नाम बताए हैं वो किसका नाम बताया? वो मेरा ही नाम है। वो अजय आपका नाम है। अनूप किसका नाम था? अनूप इसका नाम है। अच्छा ठीक है, अजय जी से पूछते हैं। अजय जी, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा ही बनेगी। भाजपा? हाँ। क्यों बनेगी? हाँ, किस लिए बनती है? बढ़िया आदमी है योगी जी भी बढ़िया आदमी है, इसलिए बनेगी। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक प्रत्याशी है उनका नाम क्या है? रामवीर उपाध्याय। यानी चलिए ठीक है, विधायक प्रत्याशी को भी लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पे। अब ये भाई साहब से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहितास है। अच्छा, किसकी सरकार बनने वाली? और मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके वीडियो भी देखता हूँ मोबाइल पे। आप शायद बिहार से हो? हाँ, बिहार से हैं। हाँ, तो सर यहाँ पे तो हम अभी आरएलडी को देंगे। ये जाट क्षेत्र है हमारा। चौधरी चरण सिंह से पुराना नाता है, जो प्रधानमंत्री रहे थे 6 महीने के लिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जो है अभी देखो, अभी चुनाव के नतीजे आ ही जाएंगे कुछ दिन बाद। तब किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बहन जी की सरकार। बहन जी की सरकार। बहन जी के जो राइट हैंड थे वो तो भाजपा ज्वाइन कर लिए यहीं से। राइट हैंड और वो हैंड हथिकाए सब कुछ बसपा सरकार की वजह से थे। जो भी कुछ आज हैं मंत्री जी वो बसपा की वजह से थे। अच्छा, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? मतलब भैया भाजपा ही बनवाएंगे। भाजपा और भाजपा में बहुत कम अंतर है। बीजेपी की और आप बीएसपी की। यहाँ से विधायक डॉक्टर अविन शर्मा जी हैं, युवा प्रत्याशी हैं और बहुत ही कुशल प्रत्याशी हैं। और ये एक परिवारवाद की वो करते हैं राजनीति। जो भी हो, घर में हो, भाइयों के लिए हो, पत्नी के लिए हो और किसी के लिए जिले पे उनके लिए कोई भी ब्राह्मण उन्होंने आज तक उठने दिया है?
किसी भी ब्राह्मण को उन्होंने आगे बढ़ने दिया है। आप कौन से कास्ट हैं? मैं ब्राह्मण हूँ और उपाध्याय हूँ। मैं उन्हीं का गोत्र भाई हूँ, उपाध्याय हूँ और गांव एदलपुर है मेरा। अच्छा, क्यों विरोध कर रहे हैं आप उपाध्याय जी का? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो जिले पर किसी ब्राह्मण को बढ़ने ही नहीं देना, खुश नहीं रखना चाहते हैं, केवल ओनली अपना परिवार चाहिए उनको। अब उन्होंने अपने परिवार के लिए क्या क्या किया है? परिवार के लिए उनकी पत्नी सांसद रही, जिला पंचायत अध्यक्ष रही, और देखो कौन से भाई पर पद नहीं है उनके परिवार में। सभी भाइयों के पास सब भाई A to Z, कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो आप मुझे कि उसके पास उनके घर में पद नहीं हो। अच्छा, राजनीति से ऊपर उठ के एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पर्सनल सवाल है जी। काहे गुटखा खाते हैं? गुटखा तो खाता हूँ मैं, शौक है मेरा। छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप कहने से। छोड़ दीजिए, चूंकि विनती है। क्या जी छोड़ देंगे यार, क्या भाई झूठा बूट नहीं सरकार छोड़ देते कछु, झूठा बूट नहीं सरकार है बीएसपी की जो मान लो, झूठ ना की है, झूठ नहीं सरकार है ये ना की। मैं खा तो ना रहा नहीं तो जादू तो तू बाबरे जी 6 तान से ले जाता है, खूब खावे सबसे ज्यादा यही खावे। चलिए ठीक है। डॉक्टर अरविंद शर्मा, आरएलडी, बीजेपी, बीएसपी। हाँ, देखिए ये बीएसपी वाले हैं। हाँ मैं बीएसपी वाला हूँ। और उधर आरएलडी और इधर बीजेपी। कभी गाँव में रहेंगे तो कभी शहरों में रहेंगे, लेकिन जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे इस देश के लोगों के बीच में रहेंगे और उनकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान हो, वो क्या सोचते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में हूँ और यहाँ से यहाँ के लोगों की बातों को लखनऊ के गद्दी पे कौन बैठेगा वो दिखा रहा था। बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।